Welcome back to my YouTube channel Million Minds. Today we will talk about discuss of pharmacognosy. But before that, if you are new to my YouTube channel, please click the subscribe button to get the latest video. This video will be important for D Pharma and B Pharma. So let's start, guys. आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी चैप्टर फर्स्ट के, जिसमें हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे डेफिनेशंस ऑफ फार्माकोग्नोसी, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डी फार्मा एंड बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। Pharmacognosy, it is a defined as scientific and systematic study of physical, chemical structures and biological characters of crude drugs along with geographical source, history, methods of cultivation, collection and preparation for the market. फार्माकोग्नोसी में हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं फिजिकल, केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड बायोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स की, साथ साथ में हम जोग्राफिकल सोर्सेज, हिस्ट्री एंड मेथड ऑफ कल्टिवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन फॉर द मार्केट। इसमें हमने दो डेफिनेशन दिए। दो डेफिनेशन में से आप कोई भी एक डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में। सेकंड डेफिनेशन है आपकी, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं किनकी, क्रूड ड्रग्स की, जो ऑब्टेन होती है हमें किससे, प्लांट से, एनिमल से एंड मिनरल्स से एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है। फार्माकोग्नोसी डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। फार्माकोग्नोसी जो हमारे टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकोन एंड जिग्नोस्को। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, जिग्नोस्को मीन्स होता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। द वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज द फर्स्ट क्वाइन बाय ए जर्मन साइंटिस्ट। जो हमारा वर्ड फार्माकोग्नोसी है उसको फर्स्ट टाइम क्वाइन किसने किया था, तो वो क्या था हमारा जर्मन साइंटिस्ट C.A. सिडलर ने इन 1815 में, इन द टाइटल ऑफ द वर्क, जिसको नाम दिया था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। अब हम बात करेंगे द मॉडर्न फार्माकोग्नोसी स्टडी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 8 फील्ड। वो 8 फील्ड खोलते हैं जो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी की स्टडी करते हैं। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आपका मेडिकल इथनोबोटनी। मेडिकल इथनोबोटनी में हम दिस ब्रांच स्टडी द ट्रेडिशनल यूज ऑफ प्लांट फॉर मेडिसिनल यूजेस। हम इसमें स्टडी करते हैं ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ प्लांट्स की, जो हमारे मेडिसिनल यूजेस में यूज आते हैं। सेकेंड आपका इथेनोफार्माकोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की एंड ट्रेडिशनल मेडिसिनल सब्सटेंस की। थर्ड है आपका फाइटोथेरेपी। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट की। फोर्थ है आपका फाइटोकेमिस्ट्री। दिस ब्रांच स्टडी द केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। दिस ब्रांच आल्सो इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन। इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स की करेंगे, जिसमें हम इंक्लूड आइडेंटिफिकेशंस न्यू ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। ठीक है। फिफ्थ आपका जू फार्माकोग्नोसी। दिस ब्रांच स्टडी द प्रोसेस बाय विच एनिमल सेल मेडिकेटेड। एग्जाम्पल दे ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज बाय यूजिंग प्लांट, सॉइल एंड इंसेक्ट्स। सिक्स आपका फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी। दिस ब्रांच स्टडी द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। सेवेंथ आपका हर्बल interaction. This branch study the interaction between herbs and other drugs and body. Eighth आपका marine pharmacognosy. This branch study the chemical obtained from marine organism. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। इंट्रोडक्शन में जानेंगे फार्माकोग्नोसी के बारे में थोड़ा डिटेल से। The term comes from two Greek word, pharmakon means और medicines and gnosis means knowledge। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी डिफाइन कर दिया कि फार्माकोन्स मीनिंग क्या होता है, जिनोसिस मीन्स क्या होता है, ये आपको आई होप पता ही होगा। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, ड्रग सब्सटेंस और पोटेंशियल ड्रग्स, ड्रग सब्सटेंस एंड नेचुरल ओरिजिन वेल एज द सर्च फॉर न्यू ड्रग्स एंड नेचुरल सोर्सेज। ठीक है। And pharmacognosy is the study of the medicinal use of the various naturally occurring drugs and its history, source, distribution, method of cultivation, active constituents, medicinal usage, identification, test, preservation method,
सब्स्टिट्यूएंट्स एंड एडल्ट्रेंट्स, ये सभी के बारे में हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी में। प्लांट प्रिपरेशंस आर सेड टू बी ए मेडिसिनल्स और हर्बल व्हेन दे आर यूज्ड टू प्रमोट हेल्थ बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर थोड़ा और इंट्रोडक्शन है कोग्नोसी का। द स्टडी ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। बॉटनी इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। इन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, सभी चीज़ें बेसिक हैं जो बार बार यही बताई जा रही हैं। केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ इंक्लूड द आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट इन प्लांट्स मटेरियल। इन सभी के बारे में हम करेक्टराइजेशन इंक्लूड जो भी आइडेंटिफिकेशन होते हैं, क्वालिफिकेशन होते हैं, इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं फार्माकोग्नोसी के। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट द केमिकल्स इन मेडिकल प्लांट्स have on cells, culture, animals and humans. Practical perceptives as follows. फर्स्ट है आपका क्वालिटीज, क्वालिटी कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी, कंसिस्टेंसी। सेकेंड आपका एफिशिएंसी, थेराप्यूटिक इंडिकेशन, फार्माकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन। थर्ड आपका सेफ्टी, एडवर्स रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपका रहेगा इंट्रोडक्शन बेसिक्स। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मिलियन माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। देखिए हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन कंटिन्यूअस साइंस since human civilization. Some documentations of ancient times show that in China, Egypt, India and Greece, plants were used for traditional purpose a long time before the Christian era began. The contribution scientist and its old rating is the key part of the pharmacognosy. Below mention the different scientists and contributions. हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में जो भी हमारे हर्बल मेडिसिन से कंटिन्यूस सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के बाद से अब तक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंशिएंट टाइम्स से जो भी हमारे चाइना, इजिप्ट, इंडिया एंड ग्रीस हैं, उनसे पहले ही जो हमारे प्लांट्स में जो यूज़ में आ रहे हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, वो लॉन्ग टाइम्स क्रिश्चियन टाइम्स से पहले ही हम उनको यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे मेडिसिनल्स प्लांट्स हैं और मेडिसिनल पर्पस के लिए उनको हम यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इट इज ओल्ड रीडिंग द की पार्ट ऑफ द फार्माकोग्नोसी। बिलो मेंशन द डिफरेंट साइंटिस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारे साइंटिस्ट जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको हम वन बाय वन जानेंगे कि उन्होंने अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूट दिया फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, फर्स्ट है आपके पपायरस एवर्स। इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फार्माकोग्नोसी में? इट इज़ एन ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन रिटिन 1550 BC 1550 BC। इट इज़ ए इजिप्शियन मेडिकल पेपरेस ऑफ हर्बल नॉलेज। मतलब जो हमारे ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन है 1550 BC में, क्रिश्चियन बिफोर क्रिश्चियंस, इजिप्शियन मेडिकल पेपरेस हर्बल नॉलेज। इट करेंटली कीप्ड इन लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी लिप्जिंग जर्मनी। द स्क्रॉल कंटेनिंग 700 मैजिकल फॉर्मुलेशंस and remedies having medicinal uses of several plants, animals and also about human anatomies। मतलब इसमें बताया गया है जी ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन रिटिन है जो 1550 BC बिफोर क्रिश्चियन टाइम से पहले इजिप्शियन मेडिकल पेपर्स ने हर्बल नॉलेज के बारे में जो करेंटली लिखा हुआ है, वो हमारा कीप्ड इन लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिग इन जर्मनी में। स्क्रॉल कंटेनिंग 700 मैजिकल फॉर्मूले के साथ वो लिखा हुआ है रेमेडीज जो मेडिसिनल यूज में सेवरल प्लांट्स के बारे में एंड आल्सो ह्यूमन एनाटॉमिक्स के बारे में वो मैजिकल फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। ठीक है, वो किसने लिखे थे? पेपरस एवर्स ने लिखे थे। सेकंड है आपका हिपोक्रेट्स
जिनका पीरियड काल रहा है आपका 460 से 360 BC बिफोर क्रिश्चियंस। हिपोक्रेट्स इज ए ग्रीक फिजिशियंस। ही डील विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ह्यूमन बींग्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। हिपोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। ये ग्रीक फिजिशियंस थे जिन्होंने डील्स किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ह्यूमन बींग्स को, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हिपोक्रेट नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, इनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। Hippocrates give the Hippocrates oath for the stabilize several principle of medical ethics. Hippocrates in the practical medicine, मतलब ये प्रैक्टिकल मेडिसिन में भी रहे हैं और ये हमारे फादर ऑफ मेडिसिन भी रहे हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपका एरिस्टोटल, जिनका पीरियड चल रहा है 384 से 322। एरिस्टोटल इज ए ग्रीक फिलोसफर एंड साइंटिस्ट। he is well known as he is well known for his study on animal kingdom is known as father of zoology। मतलब ये ग्रीक फिलोसफर से साइंटिस्ट है और इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फॉर हिज वर्क एंड एनिमल्स, इनका जो वर्क है वो एनिमल पर है। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता और एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता। हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, थियोफार्टस। थियोफार्टस का जो पीरियड काल है 370 से 287 तक। ये थियोफार्टस इज ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, मतलब जो थियोफार्टस थे वो स्टूडेंट किसके थे, एरिस्टोटल के। नोज फॉर द रीडिंग प्लांट्स किंगडम, इन्होंने क्या किया, रीडिंग प्लांट किंगडम किया। थियोफार्टस इज ए ग्रीक नेटिव थे। थियोफार्टस नोन एज फॉर हिज प्लांट स्टडी, इन्होंने किसके बारे में की, नेटिव जो प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी की। द इंटरेस्ट ऑफ द थियोफार्टस इन बॉटनी, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, नेचुरल हिस्ट्री फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने बॉटनी के बारे में अच्छे से जाना जाता हो, प्लांट स्टडी की और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा बॉटनी में रहा और ये नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ साइंटिस्ट की, जो है हमारे डायस्कोराइड्स। डायस्कोराइड्स का जो पीरियड काल था 40 से 80 AD रहा। ठीक है, इसमें बात करते हैं डी मटेरियल मीडिया ऑन मेडिसिनल मटेरियल्स। ठीक है, डी मटेरियल मीडिया इज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन रिटन बाय डायस्कोराइड्स हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स। डी मटेरियल मीडिया कवर अबाउट 600 मेडिसिनल प्लांट्स एलोंग विद सम एनिमल्स एंड मिनरल सब्सटेंस एंड अराउंड 1000 मेडिसिन फ्रॉम देम। जो हमारे डायस्कोराइड्स हैं उन्होंने डी मटेरियल मीडिया में 600 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में और 1000 मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया या उनको कवर किया और बताया कि इसमें कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस हैं, क्या क्या है, उन्होंने रिटन किया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है आपके गैलेन, इनका जो पीरियड चल रहा है 131 से 200 AD रहा। Galen described the various methods of the preparations of containing active constituent of the crude drugs and present branch dealing with extractions of plants animal drugs known as clinical pharmacy। इन्होंने various methods से containing active constituents को crude drugs पर present branch dealing with the extraction plant and animal drugs known as clinical pharmacy। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूट रहा है वो रहा हमारा एनाटॉमी एंड सर्जरी पर। फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन नोन एज फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ वर्ल्ड, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट और फार्मासिस्ट भी रहे और एनाटॉमी और सर्जरी भी रहे। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो एनिमल ड्रग्स पर रहा, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेसी, जो कहीं ना कहीं एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्रूड ड्रग्स। फिर हम बात करते हैं सेवेंथ जो साइंटिस्ट थे हमारे, चरक। चरक हैज़ एन मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन आयुर्वेदा फॉर कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट इंफॉर्मेशंस मेडिसिनल प्लांट्स देयर प्रिपरेशन एंड यूजेस। मतलब जो चरक थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आयुर्वेदा में रहा है, जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी मेडिसिनल प्लांट्स की प्रिपरेशन एंड यूजेस के बारे में उन्होंने बताया आयुर्वेदा को, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा किसमें, आयुर्वेदा में। चरक गैदर दिस इंफॉर्मेशन इन ए बुक नोन एज चरक स्मिता। इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन थी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने चरक स्मिता में उनको क्या क्या डिफाइन किया। चरक डिवाइडेड मेडिसिनल प्लांट्स इनटू, चरक संहिता में जो इन्होंने डिवाइडेड किए मेडिसिन प्लांट को 50 ग्रुप में डिवाइडेड किए
और 10 हर्स इन ईच ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर इलनेस। इन्होंने 50 ग्रुप को डिवाइडेड किया मेडिसिनल प्लांट्स में, और 10 हर्स इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में 50 हर्स थी जिनका पर्टिकुलर इलनेस में कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता था किसी डिजीज़ के लिए मेडिसिनल प्लांट्स की। जो 50 ग्रुप थे, प्रत्येक ग्रुप में 10 हर्ट्स थी, उनका अलग अलग यूजेस था मेडिसिनल इंपोर्टेंस को लेकर। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है गाइस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चार जो चरक हैं उनको हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे साइंटिस्ट सुश्रुता। सुश्रुता की बात करते हैं। सुश्रुता 760 हर्ष इन 7 ग्रुप, जिन्होंने 760 हर्ष जड़ी बूटियों को 7 ग्रुप में डिवाइडेड किया कॉमन प्रॉपर्टीज के साथ। सुश्रुता कॉन्ट्रीब्यूशन इन आयुर्वेदा नोन है सुश्रुता समिता। इन्होंने भी आयुर्वेदा में ही अपना कंट्रीब्यूट किया। जिन्होंने सुश्रुता को जो कंट्रीब्यूट किया आयुर्वेदा को सुश्रुता, उसमें जो उन्होंने नाम दिया सुश्रुता समिता का नाम दिया, जिसमें 760 वाले 7 ग्रुप को डिवाइडेड किया था। सुश्रुता इज द फाउंडर ऑफ द सर्जरी। ये जो फाउंडर थे कौन थे? सर्जरी के। वर्ल्ड फर्स्ट सर्जरी सेंडल बाय द सुश्रुता सो इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। इन्होंने वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट सर्जरी की थी, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। जिस स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिलियन माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। नए साइंटिस्ट है हमारे सिडलर। ए जर्मन साइंटिस्ट कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी इन 1815 में। मतलब ये जो हमारे साइंटिस्ट है सिडलर, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्वाइन किया टर्म फार्माकोग्नोसिन को 1815 में। द वर्क ऑफ सिडलर इन टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका विच कंटेन द मीनिंग ऑफ फार्माकोग्नोसी। इन्होंने क्वाइन किया फार्माकोग्नोसी को 1815 में, और इन्होंने एक टाइटल दिया एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका विच कंटेन, जिसका मीनिंग होता फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट है आपका साइंटिस्ट जी मेंडल। जी मेंडल्स made some important observation on plants hybrid which were published in 1865। इन्होंने जो मेंडल थे, इन्होंने इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किया प्लांट हाइब्रिड पर। जो प्लांट हाइब्रिड होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन किया और उनके बारे में बताया, पब्लिश किया उन्होंने 1865 में, जो प्लांट हाइब्रिड थे, जो भी उसके इम्पोर्टेंट थे। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एज एन इम्पोर्टेंट analytical tool was an innovative advancement in botany research, especially due to the development of the coloring, mountaining and staining technique of the preparation. In 1865 work published the anatomical atlas of crude drugs। इन्होंने 1865 में एटलस जो भी ड्रग्स थी उनको क्रूड ड्रग्स के बारे में बताया, और इन्होंने बोटनिकल रिसर्च की और प्लांट हाइब्रिड्स के बारे में बताया, जो हमारे जी मेंडल्स थे। ठीक है। ये आपका हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी रही, जो भी 10 साइंटिस्ट थे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम बात करेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टाइम द पीपल हैव रियलाइज्ड दैट द यूज ऑफ नेचुरल अकरिंग ड्रग आर नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट इवन सेबरटिव। प्रेजेंट टाइम में जो लोग महसूस कर रहे हैं नेचुरल्स ड्रग को लेकर, वो केवल किफ़ायती नहीं है बल्कि सुरक्षित भी हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारी नेचुरल ड्रग्स हैं। ठीक है। सेकेंड है आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म नेचुरली अकरिंग ड्रग हैव लीड टू रैपिड डेवलपमेंट इन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। जो भी हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी में एंड फाइटोकेमिस्ट्री में। थर्ड है आपका इन प्रेजेंट सिनेरियो मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी लाइक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड फार्माकोलॉजिकल स्कैनिंग एंड अवेलेबल। मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिनेरियो में मॉडर्न स्टेट में जो फैसिलिटी मिल रही है फार्माकोलॉजिकल स्कैनिंग एंड अवेलेबल, वो सभी हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ फार्माकोग्नोसी में है। ठीक है। फोर्थ है आपका रैपिड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी फर्दर सपोर्ट एडवांसमेंट्स इन फार्माकोग्नोसी। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट कर रही है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को एंड फार्माकोलॉजी को
एंड एडवांसमेंट एंड फार्माकोग्नोसी को। फिफ्थ है आपका प्लांट्स लाइक पोडोफाइलम लिग्योरेस, वेलरियन, एर्थीमिसिया, वेर्थुरम वेयर early is considered to be least important but their evaluation in the stability and their utility। पहले क्या होता था, ये जो भी ड्रग थी इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है, अब मॉडर्न टाइम में इसको इतना इंपॉर्टेंट दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में। Pharmacognosy is a critical in development different disciplines of the science, the knowledge of plant taxonomy, plant breeding, plant pathology and plants genetics, and helpful in the development of the cultivation technology for the medicinal and aromatic plants। ये सभी हमारे बेसिक क्रिटिकल डेवलपमेंट्स हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी को लेकर। सेकंड आपका फार्माकोग्नोसी इज इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी। जो हमारी फार्माकोग्नोसी के जो स्कोप है इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी की है, जो विथ प्लेइंग की रोल इन न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। थर्ड है आपका फार्माकोग्नोसी इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। फोर्थ है आपका बाय मीन्स फार्माकोग्नोसी एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन डिस्पेंस फॉर्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर इन डोज फॉर्म एक्सेप्टेबल एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिफ्थ है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फार्मेसी। क्या है जो हमारे फार्माकोग्नोसी है, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी। थाउजेंड्स नंबर ऑफ प्लांट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सिक्स है आपका मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज स्टिल यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर देयर प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स। फार्माकोग्नोसी कैन प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स एंड कॉम्बिनेशन विद मॉडर्न मेडिसिन। वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जो फार्माकोग्नोसी को प्रोवाइड कराती है सेफ एंड इफेक्टिव जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेवंथ है आपका फार्माकोग्नोसी इंक्लूडिंग नॉलेज अबाउट सेफ यूज ऑफ हर्बल ड्रग इंक्लूड टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स एंड इंट्रैक्शन देयर बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, एट आपका फार्माकोग्नोसी इज द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नोवल मेडिसिन। कहीं ना कहीं इसका बेस जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं नोवल मेडिसिन से। नाइन्थ है आपका मेडिसिनल प्लांट्स आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया दोज एंड दिस रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स आयुर्वेदा यूनानी मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम द ड्रग सप्लाई बाय द हर्ब कलेक्टर एंड स्मॉल ट्रेडर्स। ये कहीं ना कहीं जो फार्माकोग्नोसी के वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो आयुर्वेदा हो या यूनानी हो, होम्योपैथी हो या सिद्धा सिस्टम हो, कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स इंपोर्टेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में एंड यूनानी में, जो मैन्युफैक्चर्स ड्रग्स होती हैं या सप्लाई करते हैं स्मॉल ट्रेडर्स को। 10 है आपका डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी आल्सो लीड टू डेवलपमेंट बॉटनी टैक्सोनॉमी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स जेनेटिक्स प्लांट पैथोलॉजी फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी फाइटोकेमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस। मतलब डेवलपमेंट कर चुकी है जो हमारी फार्माकोग्नोसी है, जो लीड करती है डिफरेंट फील्ड्स को, जैसे बॉटनी है, टैक्सोनॉमी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट जेनेटिक्स है, प्लांट्स पैथोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री एंड अदर ब्रांचेस एंड साइंस को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये भी स्कोप है जो मैंने शॉर्ट में इनको डिफाइंस किया है। जैसे फार्माकोग्नोसी स्कोप से नेचुरल प्रोडक्ट्स है, क्रूड ड्रग्स में है, कॉस्मेटिक्स में है, प्लांट्स विद रेमेडीज में है, हर्बल मेडिसिन है, नोवल मेडिसिन है, फाइंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कलेक्शन एंड कल्टीवेशन से, एवोल्यूशन ऑफ ड्रग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। इन सभी में कहीं ना कहीं हमारे जो स्कोप्स हैं वो प्रेजेंट्स हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिफाइंस किया है। 2 मार्क्स 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। 2 मार्क्स में जैसे हमारे डिफाइन फार्माकोग्नोसी, हु क्वाइन द वर्ड कोग्नोसी, डिफाइन क्रूड ड्रग्स एंड इट इज टाइप्स। इस टाइप्स की क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे कोग्नोसी से बन रहे हैं। 5 मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, राइट द वेरी नोट एंड स्कोप फार्माकोग्नोसी, स्कोप बताने, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल मेराइन सोर्सेज इंपॉर्टेंट और क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं एक्सप्लेन करने हैं,
एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। 10 मार्क्स में डिफाइन करना, राइट ए डिटेल नोट ऑन हिस्ट्री स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। सेकेंड है डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स विद एग्जाम्पल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको चैप्टर 1 में कवर करने हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। फर्स्ट एमसीक्यूज रहेगा आपका व्हाट दैट मीन्स ऑफ फार्माकोन, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी ड्रग। सेकेंड एमसीक्यूज रहेगा हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी डॉक्टर चंद्रकांत कोटाटे। थर्ड रहेगा आपका ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी गम। नेक्स्ट रहेगा एमसीक्यूज आपका व्हाट इज दैट मीन्स ऑफ जिनोसिस, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए नॉलेज। फिफ्थ एमसीक्यू रहेगा हु इज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी पेडानियस डायस्क्राइड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा आपका 6 द नेम फार्माकोग्नोसी कॉइन इन द ईयर, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी 1815। 7 एमसीक्यू रहेगा आपका द टर्म फार्माकोग्नोसी इन एक्सप्लेन इन बुक, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। 8th एमसीक्यू रहेगा मिनरल ओरिजिनेटेड क्रूड ड्रग्स, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए टाल्क। 9th एमसीक्यू रहेगा आपका एनिमल किंगडम वाज फर्स्ट रिटन बाय, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी एरिस्टोटेल। 10th एमसीक्यू रहेगा आपका लीफ बेस्ड क्रूड ड्रग्स इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए बेलाडोना। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा आपका 11 क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल ऑफ दी एव, लाइक जैसे प्लांट्स एनिमल्स मिनरल्स ये सभी क्या हमारी क्रूड ड्रग्स हैं, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी। 12 एमसीक्यू रहेगा क्रूड ड्रग यूज्ड इन, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ये सभी क्रूड ड्रग्स हमारी यूज में आती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी। 13 एमसीक्यू रहेगा फादर ऑफ मेडिसिन नोन एज, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी हिपोक्रेट्स। 14 एमसीक्यू रहेगा हु इज नोन एज फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो इसका राइट आंसर आई होप आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर है आपका बी गैलेन। लास्ट एमसीक्यू है आपका द टाइम पीरियड ऑफ हिपोक्रेट्स, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी 460 से 360 BC। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।